अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड एशिया के बादशाह से शिफ्ट हुआ हमारा गेम सेट मैच में, बिकॉज व्हाट अ हार्ट ब्रेकिंग एंड। बात करेंगे इसके हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको फ्रॉम द वेरी रेनी कराची। और बारिशें जो हैं वो कुछ हमारे अरमानों पे भी पड़ गई और हम इतने कल कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। और वाकई एशिया के बादशाह की तलाश बहरहाल ख़त्म हो गई अनएक्सपेक्टेडली। मैं देख रहा था कि किसी ने मेरे साथ सवेरा एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, वो जो लाइव पोल्स हो रहे होते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। नोबडी वाज फेंसिंग श्रीलंका टू विन दिस। इनफैक्ट मेरा ख्याल है श्रीलंकन्स भी इंडिया और पाकिस्तान के लिए वोट कर रहे होंगे। बट व्हाट ए परफॉर्मेंस बाय श्रीलंका। एंड आई थिंक इन श्रीलंकन्स का हमें बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की खामियों को उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 मैचेस में हमारे सामने ला के बिल्कुल पेश कर दिया। व्हाट आर द एरियाज दैट वी नीड टू वर्क अपॉन, कहाँ कहाँ तब्दीलियाँ लानी है, क्या करना है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। वर्ल्ड कप की टीमों की अनाउंसमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। सवेरा इंडिया की टीम अब से थोड़ी देर पहले ऐलान हुआ है, और भी टीमें विद इन दिस वीक आप सुन रहे होंगे। पाकिस्तान के बारे में भी सुनने में आया कि विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 days पाकिस्तान अपने स्क्वाड का ऐलान कर रहा होगा। सो लॉट्स टू टॉक अबाउट। पोस्ट मॉर्टम करेंगे पाकिस्तान की कल की शिकस्त का। बट अभी तक यकीन नहीं आ रहा सवेरा, मैच हार गए। मतलब आपने जब ये कहा ना कि हमारे लिए ये एक अच्छा है, वेकअप कॉल होगी, और ये कुछ नहीं होगा अदील। वील सी द सेम स्क्वाड गोइंग हियर एंड देयर। एक चेंज हो जाएगा, कोई शायद जो प्रेशर है, आउटसाइड प्रेशर है, उसके ऊपर जो है वो फखर जमान को शायद हटा के शान को ले आएंगे। दैट इज इट। और कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट the head coach Saqlain Mushtaq did, मतलब I have a lot of respect for him, but the kind of press conference that was, हम उस पर भी definitely बात करेंगे। because मतलब हम क्यों इतने इंजर्ड खिलाड़ी खिला रहे हैं हम। मतलब वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था, इंजेक्शन लगा के हमने रिजवान को सेमीफाइनल खिलवा दिया। why are we doing this? are we out of talent? are we out of गाइज प्लेइंग क्रिकेट? लोगों ने यहाँ क्रिकेट खेलना बंद कर दिया पाकिस्तान में। आई डोंट अंडरस्टैंड। नहीं, मुझे तो बस वो एक लग रहा है कि कुछ खवातीन क्रिकेट वाला तो मसला नहीं है कि हमें खवातीन क्रिकेट में कहा जाता है कि जी के पीछे से पाइपलाइन नहीं है कोई। यही हमारे पास जो पाकिस्तान हॉकी का प्रॉब्लम है कि जी बस यही प्लेयर्स हैं, इन्हीं में से सेलेक्ट करने हैं। बिकॉज पीछे से जो हमारी पाइपलाइन लगी हुई थी एकेडमीज़ की, वो अब आ नहीं रही है। वो क्रिकेट में तो माशाल्लाह आपके पास इतने प्लेयर्स हैं। सकलैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, सुबह मैं समा के प्रोग्राम में ही सवेरा बैठा हुआ था तो माजिद भट्टी साहब भी दुबई से ज्वाइन किया था। उन्होंने कहा कि सकलैन से जब उन्होंने सवाल पूछा तो सकलैन ने ऐसे ही जवाब दिया कि देखिए जी, आप लोग बाहर बैठे हुए होते हैं, आप लोगों को क्या पता अंदर क्या चल रहा होता है। मेरे ख्याल से बाहर बैठे हुए लोगों को नंबर 1 आप ज़रा हल्का ना लें। क्रिकेट अब सब समझते हैं, ये कोई 70s या 80s का टाइम नहीं है। एक छोटे से छोटा मैच भी देखने को मिलता है। पीपल अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। स्टूडेंट ऑफ द गेम। एक फिंगर टिप पे सारे रिकॉर्ड्स आपको मिल जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान का बेस्ट परफॉर्मिंग बॉलर जो है उसको 17वां 1 ओवर दिया जाता है। बाकी एक ऐसा बॉलर जिसको आपने खिलवाया ही नहीं है उसको आप फाइनल में जो है ना वो 3 ओवर्स करवा देते हैं। लेकिन बहरहाल इससे पहले कि हम बहुत ज़्यादा जज्बाती हों, मैं तो भूल ही गया था कि हमारे प्रोग्राम में अब व्हाट्सएप इन स्पोर्ट जो है वो वापस आ गया है। तो ओवर टू यू सवेरा जी। तो क्या है गर्मा गर्म खबर मेरे ख्याल से व्हाट्सएप से पहले ही हम शुरू हो गए उस पर बात करना। बट डेफिनेटली अब हम उस ऑर्गेनाइज फॉर्मेट पे वापस आते हैं। एशिया के बादशाह से हम बाहर निकलते हैं, गेम सेट मैच पे वापस आते हैं। सो जब व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में बात करें, सबसे पहले श्रीलंका पाकिस्तान को हराकर एशिया की क्रिकेट का बादशाह बन गया। वी ऑल नो दैट। फाइनल मैच में कौमी टीम तीनों शोबों में नाकाम रही। पहले बॉलिंग और फील्डिंग में मायूस किया, उसके बाद रही सही कसर खराब। बैटिंग ने पूरी कर दी। 171 रन्स के ताकुब में कौमी टीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 147 रन्स बना सकी और ढेर हो गई। श्रीलंका ने 6ठी मर्तबा एशिया कप जीत लिया। ऑलराइट, कौमी टीम का टॉप ऑर्डर हुआ नाकाम, मिडिल ऑर्डर भी हुआ फेल, और बैटिंग की नाकामी एशिया कप में पाकिस्तान की शिकस्त की बड़ी वजह बनी। कप्तान बाबर आजम की अगर हम बात करें तो एक भी इस एशिया कप में वो अच्छी इनिंग काबिल ज़िक्र, बल्कि मेरे ख्याल से काबिल ज़िक्र भी कहना काफ़ी ओवर रेटेड होगी बात। 6 मैचेस 11 की औसत से 68 रन बनाए हैं बाबर ने। फ़खर जमान ने 6 मैचेस में सिर्फ 96 रन स्कोर किए। और मिडिल ऑर्डर, और अगर हम बात करें उसमें आसिफ और खुशदिल मिला के भी बात करें तो वो दोनों मिला कर उन्हें 100 रन जो है वो नहीं बनाए। और मैच फिनिशर समझे जाने वाले आसिफ अली इस टूर्नामेंट में 2 दफ़ा 0 पर आउट हुए। एंड दैट ऑल इम्पॉर्टेंट, आई थिंक दैट वाज द मोमेंट वी लॉस्ट द गेम येस्टरडे। तो उनके कुछ रोल के ऊपर, आसिफ के रोल के ऊपर ही प्रोग्राम में आगे हम ज़रूर बात करेंगे।
बिल्कुल जी, बात तो बहुत सारे लोगों के रोल के हवाले से करनी चाहिए, बिकॉज हम जब मोहम्मद रिजवान की बात करते हैं, सो मोहम्मद रिजवान एशिया कप के सबसे कामयाब बल्लेबाज हो गए, मगर सबसे कामयाब बल्लेबाज जो है वो अपनी टीम को फाइनल नहीं जिता सके। 56 की औसत से एशिया कप में सबसे ज्यादा रन यानी 281 रन बनाए, लेकिन 117 का कम स्ट्राइक रेट कौमी टीम को ले डूबा। ज्यादा गेंदें खेली, रन्स कम बनाए, मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर बना। 6 मैचेस में मोहम्मद रिजवान ने सिर्फ 6 छक्के लगाए। पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा कल बात कर रहे थे, इनफॉर्मल चैट उनकी हो रही थी जब वो स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे। रमीज विजिबली जो हैं वो काफ़ी अपसेट नज़र आ रहे थे, नाराज़ नज़र आ रहे थे, गुस्से में नज़र आ रहे थे। बल्कि एक कोई इंडियन ने सवाल पूछा था तो उसमें रमीज़ आई वुड से बिला वजह गुस्से में भी आ गए थे। लेकिन बहरहाल जी वो कहते ये हैं कि कैचेस ड्रॉप होने की वजह से पाकिस्तान की पोजीशन कमज़ोर हुई। जीत हार होती है, हमारे बैटर्स को चाहिए कि वो स्पिनर्स को अच्छे तरीके से खेलें। नॉकआउट मैच का कोई प्रेशर नहीं था, ताहम रमीज़ ने पाकिस्तान क्रिकेट फैन को ये उम्मीद उनको उम्मीद दिलाई है कि यही टीम T20 वर्ल्ड कप जीतेगी। सो दैट्स इट फॉर व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स। सो ऐसी बात पे कहते हैं अदील कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीदें लगाई रखें, यही हमें जिताएंगे, हम अपनी गलतियों से नेंगे। व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में हमारी ये गुफ्तगू तो हुई, मगर अब आगे डेफिनेटली बात करेंगे और बात अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी। वेलकम टू द शो लाला, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है लाला आपका? खैरियत से आप लोग ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। लाला ये क्या हो गया कल? सवेरा मैं तो ये सोच रहा था कि आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगा क्या मैं कैसे अपने प्लेयर्स को, जिन पर मैं प्राउड फील करता हूँ कि हमारे इतने टैलेंटेड, इतने तगड़े, इतने इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हैं, मैं उनको कैसे सेव करूंगा, क्या ऐसी बात करूँ, मैं मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा था। सवेरा देखिए, कल जब मैच शुरू हुआ, जब शुरू के 5-6 ओवर हो गए तो मैंने कहा यार ये लोग मज़ा नहीं आएगा, वन साइडेड मैच हो जाएगा। एंड देन फिर जिस तरह मैच खत्म हुआ है तो मुझे बिल्कुल श्रीलंका की टीम ने गलत साबित कर दिया। उन्होंने तो हमें वन साइडेड कर दिया। आई मीन काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि पाकिस्तान टीम से इस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद मुझे बिल्कुल, बल्कि बहुत से लोगों को बिल्कुल भी नहीं थी। आई मीन के अफसोस था मुझे बहुत ज़्यादा कल की परफॉर्मेंस इंडिविजुअल और एज अ टीम। बिल्कुल लाला, ज़ाहिर है अफसोस हमें भी है, लेकिन ज़ाहिर है प्रोग्राम भी 6 बजे तक हमें लेकर जाना है तो कुछ तो बात करनी होगी। तो अब ज़रा स्टार्ट करते हैं, ज़रा टीम के। देखिए लाला, 58 रन पे एक मौके पे 5 खिलाड़ी इनके आउट हो चुके थे। 2 तो उनमें वो खिलाड़ी थे जो कि हर मैच में, चाहे वो कौशल मेंडिस को हमने पहली गेंद पे ही निकाल दिया था, उसके अलावा धनंजय डी सिल्वा को भी जल्दी आउट कर दिया था। राजापक्षा हर मैच में अच्छा वो वहाँ पर रहा, बहुत मेच्योरिटी। लाला 58 पे 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद बाबर से गलती क्या हुई? देखिए हम काफ़ी दिनों से प्रोग्राम में ये बात करते जा रहे हैं कि जब भी लाला से रन स्कोर नहीं होंगे उसकी कैप्टनसी एक्सपोज हो जाएगी। कल आपको लगा कि कुछ कैप्टनसी की वीकनेसेस एक बार फिर से नजर आई सामने? देखिए, जहाँ पे अदील विकेटें गिर रही थी, विकेटें आ रही थी, तो वहां पे कोशिश ये होनी चाहिए कि 1-2 ओवर फास्ट बॉलर से और कराए जाते, ठीक है ना। तो वहां पे एक आधा विकेट का चांस आप ले सकते थे और प्रेशर पूरी तरह प्रेशराइज करते उस टीम को। लेकिन देखें, एक तो आपके पास सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपके पास T20 के अंदर आपके 15-16 ओवर के बाद जो ओवर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट ओवर्स होते हैं, इसलिए कि वही ओवर्स के अंदर रन्स टीम जो है वो करती है और तगड़े रन्स करती है। तो उसके लिए आपके डेप्थ के जो ओवर्स हैं उनके लिए आपके बॉलर्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए कि मेरे कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जो आखिर में खुल के मार नहीं खाएंगे, मार लगेगी लेकिन खुल के ना खाएं, जिनके पास अच्छी स्लो वन हो, जिनके पास अच्छे यॉर्कर्स हो। तो वो बॉलर्स जो है मैं समझता हूँ कि अभी से आइडेंटिफाई होने चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी उस चीज की। जहां तक बाबर की कप्तानी, देखिए बाबर जब जीत भी रहा था तो गलतियां ऐसी बात नहीं कि उस वक्त भी नहीं हो रही थी, गलतियां उस वक्त भी हो रही थी, लेकिन जीत की वजह से जो है आप लोगों को हमें नजर नहीं आती थी या हम उस पर बात नहीं करते थे। और तो सीखता रहेगा, सीखेगा चीजें, लेकिन थोड़ा सा जो है ना बाबर को, मैंने पहले भी ये बात हुई थी कि थोड़े से डिसीजन लेने पड़ेंगे टीम सिलेक्शन के हवाले से। आई मीन के वो उस पे जरा थोड़ा सा, अगर आप उसने टीम को लेके चल रहे हैं तो थोड़ा सा दोस्तों यारों को साइड पे करें, जो टीम के लिए बेहतर चॉइस है उसको लेके चले। लाला, ये दोस्ती यारी वाली बात बहुत हो रही है। शोएब मलिक ने मैच खत्म होते ही फौरन ये ट्वीट की कि दोस्ती यारी को साइड पे करना पड़ेगा और जो ऑनेस्ट होता है उसी को जो है वो अल्लाह उसी को सपोर्ट करता है। ये बहुत बार ये बात हो रही है,
मतलब शोएब मलिक ने तो फौरन मैच खत्म होते ही ये बात कर दी थी। तो मुझे ये लगता है कि अब ये चीज़ें ऑब्वियसली ये बहुत ऑब्वियस होना शुरू हो गई हैं और ये चीज़ जो है वो बाबर के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट करेगी। तो होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब मेरे ख्याल में कुछ प्लेयरों को जो मैं समझता हूँ कि टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए था, उन्हें टीम का हिस्सा बना दिया था। कुछ प्लेयर जो काफी अरसे से टीम के साथ थे, उन्हें प्रॉपर चांसेस नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन हर टूर पे टीम के साथ थे। आई मीन कि आपके पास बेंच पे ऐसे प्लेयर बैठे हुए कि ठीक है, अगर एक सीनियर लड़का नहीं कर रहा तो आप उसको बिठा के जो बेंच पे बैठे हो किस लिए बिठाया हुआ, क्या डेली अलाउंस लेने के लिए आप उसको टूर पे लेके जाते हो? आप खिलाओ तो सही, चांस दोगे तो पता चलेगा ना। तो ये चीजें फिर सामने आती है जी, सिंपल सी बात है लाला। लेकिन मलिक ने जो बात की है, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट का बदकिस्मती से ये एक मैं कहूँगा हमारी बदकिस्मती रही है कि जहाँ कहीं भी एक पावरफुल कप्तान हुआ है, जबकि उसको चेयरमैन की सपोर्ट मिली है, जो क्रिकेटिंग हमारी जो गद्दाफी स्टेडियम में जो मैनेजमेंट बैठी हुई है वो बैक कर रही होती है, कप्तान अपनी मनमानियाँ तो चलाता है, अपनी पसंद की टीम तो वो खिलाना पसंद करता ही है। शोएब मलिक भी अपने ज़माने में जब कप्तान थे तो उन पे ये फिंगर पॉइंटिंग की जाती थी कि वो एक मखसूस खिलाड़ियों का एक ग्रुप है। तो ये तो एक बदकिस्मती से हमारी क्रिकेट का एक रहा है लाला, हमेशा से सानिया कहूँगा मैं। अदिल, ये चीज होती है, ये हर कप्तान के अंडर, मैंने भी कप्तानी की है, मुझे भी पता है, मैंने भी प्लेयरों को चांस दिया है, ठीक है ना। लेकिन आप चांस देते हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर, ठीक है वो अच्छा होगा, परफॉर्म नहीं कर रहा, इसका मतलब ये तो नहीं कि उससे अच्छा प्लेयर कोई नहीं है आपके पास बेंच पे। बेंच पे तो प्लेयर होते हैं ना, आपको तो चांस देना पड़ता है। और जब कप्तान होते हैं वो सबके लिए फिर बराबर होता है, वो 16 सारे 16 लड़कों के लिए एक ही रहता है, ठीक है। कप्तान की लैकिंग में कुछ आध लड़के होते हैं, ज्यादा होते हैं, और वो लड़के होते हैं उनके थोड़े से आप नखरे बर्दाश्त करते हैं, जो आपके मैच विनर्स भी होते हैं, वो आप उनका ख्याल भी रखते हो, लेकिन आप साथ साथ में अपने बेंच के लड़कों को इग्नोर नहीं करते, उनको चांस देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और लाला आपने बात की कि बाबर इवेंचुअली जो है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सीखेंगे, बट सीखना जब शुरू होता है जब आप सबसे पहले गलती आइडेंटिफाई करते हैं, आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम ये गलती कर रहे हैं और वो एक्सेप्ट करके उसको अमेंड करने की कोशिश करते हैं। बट बाबर के साथ साथ मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सकलैन मुश्ताक की, ही इज़ अ वेरी ही हैज़ बीन द लेजेंड फॉर पाकिस्तान, बट जिस तरह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की, मुझे ऐसा लगता है कि हम सीखने के बजाय वी हैव स्टार्टेड फाइंडिंग एक्सक्यूजेस। हम ये एक्सक्यूज, वो एक्सक्यूज, फलाना बीमार, ये बीमार। मैं वो शॉट आपको सुनाना चाहूँगी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी हेड कोच ऑफ पाकिस्तान मुश्ताक ने कहा, और उसके बाद फिर उस पर फर्दर ऑन बात करेंगे। कहता हूँ जो बाहर लोग बैठे होते हैं ना, वो बाहर से चीज़ों को देखते हैं और उसके ऊपर वो बात कर देते हैं। और होता क्या है, जब रिज़ल्ट आ जाता है स्कोर कार्ड देखते हैं और स्कोर कार्ड को सामने रखते हुए वो कमेंट्स दे देते हैं। कौन कितनी इंजरी में, निगल्स में है, आसिफ का हाथ फटा है, उसकी 4 टांगे लगे हुए हैं, शादाब के कान में से खून निकल रहा है और उसको कंकशन का था, वो फिर बैटिंग करने के लिए गया। कौन किस सिचुएशन में है, इनको बाहर अंदर की चीज़ों का नहीं पता होता। नहीं, क्यों हम इतने इंजर्ड प्लेयर्स क्यों खिला रहे हैं? हमें क्यों वर्ल्ड कप में जरूरत पड़ी रिजवान को इंजेक्शन लगवा के सेमीफाइनल खिलवाने की? हम एक तो इन प्लेयर्स के साथ गलत कर रहे हैं एज बीइंग ह्यूमन, हम इनह्यूमन एक चीज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कि क्या हमारे पास खत्म हो गए हैं लोग? हमारे पास कंकशन की रिप्लेसमेंट आपको फिर बुलानी पड़ेगी। मतलब आप कैसे एक इंजर्ड प्लेयर से कह सकते हैं कि जाओ अब जाके बैटिंग भी करो? सवेरा बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। सैकी की मैंने बातें सुनी। देखें, क्रिकेट के अंदर देखें एक्सक्यूजेस जो है ना वो नहीं होने चाहिए। दूसरा ये कि सवेरा आप जीत से इतना नहीं सीखते जितना आप हार से सीखते हो। तो बाबर के लिए एक लॉन्ग वे टू गो, और वो हारेगा तो अगर वो तगड़ा है, दलेर है, तो वो उससे बहुत कुछ सीख सकता है। बाकी अगर आपके पास प्लेयर्स इंजर्ड हैं तो क्यों खेल रहे हैं? आगे क्या क्रिकेट नहीं है? आगे क्या वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं है? सारा कुछ नहीं। इंग्लैंड की इतनी बड़ी सीरीज है आपके पास, अगर लड़के फिट नहीं तो अपना खिलाओ ना, जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो? एक लड़का फिट नहीं है, आप उसको मेडिसिन या इंजेक्शनों पे खिला रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि उसकी इंजरी और लंबी हो जाएगी कुछ अरसे बाद, क्या पता वो वक्त से पहले ही रिटायर हो जाए। तो आई मीन ये हम प्लेयरों के साथ फिर ज्यादती भी कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर हम ये भी कर रहे हैं, ऊपर से फिर एक्सक्यूजेस भी दे रहे हैं कि इस वजह से उसके कान से खून निकल रहा था, या उसके कमर में दर्द था, या उसके टांके लगे हुए, फिर हमें ये बातें करनी भी नहीं चाहिए। अरे और बिल्कुल, कल जो लाला जर्नलिस्ट हमारी कम्युनिटी के लोग वहाँ पर मौजूद थे स्टेडियम के बाहर, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि इवन रिजवान भी जब
टीम बस से उतरे थे तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहे थे, उनकी चाल में थोड़ी सी एक तकलीफ नजर आ रही थी, He was limping जिससे he was limping, he was pretty clearly, जो वीडियोस भी हमारे पास आई हैं वो लंगड़ा के चल रहे थे। अब हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं, हम तो अपने साथ कोई कीपिंग का रिप्लेसमेंट भी लेकर नहीं गए थे। आई थिंक बिल्कुल पाकिस्तान के वो कहते हैं ना मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस थे इस एशिया कप में कि जी नवाज चल गया एक मैच में तो जी नसीम ने दो छक्के मार दिया, हम सोच भी नहीं सकते थे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो लाला आई थिंक जिसका हम शुरू से शकूक का इजहार कर रहे थे अपने इस प्रोग्राम में, आई थिंक हमने अपनी सिलेक्शन वी गॉट इट रॉन्ग। ये किसी ना किसी को उसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, रादर देन ये कहना कि फ़लाने की आंख से खून निकल रहा था तो कान से निकल रहा तो टांके लगा के खेल रहा था। तो सिलेक्शन में गलतियां तो हुई हैं लाला। आपके पास मुझे ये बताएं कि जी 15 लड़के गए, ठीक है ना, ये 15 लड़के आपके पाकिस्तान की क्रीम लड़के जो आपके सर्कल, डोमेस्टिक सर्कल में सब टॉप परफॉर्मर्स हैं और यही हमारे पास प्लेयर्स हैं। हाँ, हम अगर पुराने लड़कों की बात करें, जब पुराने लड़के खेल रहे होते तो वो परफॉर्म नहीं करते थे, तो हम कहते हैं यार नया टैलेंट क्यों नहीं आ रहा, नए लड़के क्यों नहीं आ रहे। अब जब नए लड़कों को मौका दिए तो हमें पुराने लड़के याद आ रहे हैं, तो ये होता है, ये चलता है, ठीक है ना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आपके टॉप डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं आप उन्हीं को कंटिन्यू करें, उन्हीं को लेके चलें। शोएब मलिक की बात होती रही है, हमें शोएब मलिक की कमी महसूस हुई है, उस नंबर पे हमें एक प्लेयर की कमी महसूस हुई है, हम सबको हुई है। तो वहां पे क्या आपने शोएब मलिक के साथ जाना है या इसी चीज को लेके चलना है या नया एक नंबर ट्राई करना है आपने वहां पे। तो ये वो सारे सवालात हैं जो कि सिलेक्शन कमेटी या पीसीबी के चेयरमैन को पता होने चाहिए, बल्कि उनके कानों तक आ जाती है चीजें सारी। अब हमारे पास टाइम कम है, इंग्लैंड की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी स्क्वाड बनना है वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस करें, इंग्लैंड के खिलाफ भी वही स्क्वाड खिलाएं एंड देन वर्ल्ड कप पे भी वही लेके चले। लाला आज 12 तारीख है, 3 दिन रह गए हैं, 15th इज़ दी लास्ट डेट। 15 सितंबर को जो है वो वर्ल्ड T20 का स्क्वाड हमें सबमिट करवाना है, विच मीन्स अभी तक हमारी जो हमारी सवालात थे ना स्क्वाड के हवाले से वो अभी भी क्लियर नहीं हुए। कौन खेलेगा हमारे चौथे नंबर पे, कौन स्टेबिलिटी ला सकता है। अभी भी हमने ये ट्राई करना है कि वेदर अभी भी बाबर जो है वो 1 डाउन आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, क्या फ़खर पे कोई डिसीजन लिया जाएगा। बिकॉज आपने और हमने ही कल बात की थी कि फ़खर बड़े मैच का खिलाड़ी है। अब कल जो मैच हुआ इससे बड़ा मैच हम क्या ढूंढ के दें अब फ़खर को। जाहिर बात इतनी खुली अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, इतने चांसेस मिल रहे हैं, आई मीन कि आपको दिखाना चाहिए था। फखर हो गया, खुशदिल हो गया, काफी डिसअपॉइंटमेंट मुझे खुशदिल से, आसिफ से, आई मीन कि यार आप लोग इतना खुला चांस मिल रहा है आपको, आपकी अपनी सिचुएशन, आपकी अपनी पिचेस जिसपे बड़ी हिट मारना या हिटे लगाना कोई मुश्किल नहीं उन पिचों के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो रिजल्ट नहीं दिया जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की बैटिंग में काफी डेप्थ है। तो आई मीन के यार नजर नहीं आई वो चीज, काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। आई डोंट नो ये लड़के क्या चाह रहे हैं, फुल टॉस बॉलों पे छक्के मारने चाह रहे हैं, फुल टॉस बॉलें करा देनी चाहिए इनको। लेकिन मैं हकीकत में मैंने इन सारों को बहुत सपोर्ट किया और मेरी नजर में ये सारे बहुत तगड़े प्लेयर हैं, लेकिन आप अपने आप को भी तो दिखाओगे ना। अगर हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको भी अपनी बैटिंग परफॉर्मेंसेस दिखाना तो पड़ेगा कि आप अच्छे हो। बिल्कुल बिल्कुल। लाला एक प्लेयर जिसके बारे में मैं और आपसे आप ज़ाहिर है बहुत हाईली रेट करते हैं, हमें पता है इफ्तिखार को, और इफ्तिखार को जिस पोजीशन पे जो आई थिंक स्ट्रैटेजी टीम की समझ में आ रही है वो ये कि जब भी 2 जल्दी विकेटें गिर जाएंगी तो इफ्तिखार को प्रमोट करके नंबर 4 पे भेज दिया जाता है। अच्छा, उस स्ट्रैटेजी में एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है और वो ये नज़र आ रही है क्योंकि रिजवान तो अपनी विकेटें सेव कर रहा है, हमें पता है वो तो आखिर तक खेल रहा है, हाईएस्ट रन गेटर इस टूर्नामेंट का है, ज़बरदस्त, वेल डन। बाबर जल्दी आउट हो रहे हैं, फ़खर नहीं चल पा रहे हैं, इफ्तिखार इनके पास आ जाते हैं खेलने के लिए। दोनों एक ही तरह के प्लेयर हैं। आप ये देखिए कि पाकिस्तान शायद कल का मैच बाय द टाइम ये पार्टनरशिप टूटी थी, ऑलरेडी आपका रिक्वायर्ड रन रेट कोई 11, साढ़े 11, 12 पे पहुंच चुका था, 14 पे पहुंच चुका था। उसके बाद जिसको आना था यही बल्ले चलाने थे और आउट होना था, जो हुआ ये सिलसिला। इफ्तिखार का लाला टीम में आप ज़ाहिर बहुत खेले हैं उनके साथ, आप बहुत इनको हमेशा तारीफ भी करते हैं। इनका रोल क्या समझ में आ रहा है? बिकॉज इनका स्ट्राइक रेट डोमेस्टिक क्रिकेट में 125 का है, T20 इंटरनेशनल में 123 का है, कोई स्ट्राइक रेट भी ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है कि चलें आसिफ की तरह बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दें कि 170 160 के स्ट्राइक रेट पे खेलता है। क्या रोल समझ में आ रहा है इनका? मुझे तो प्लान इनके समझने हैं कि किस प्लान के तहत खेले हैं कि रिजवान भी मेरे ख्याल में कोई 45 बॉलें खेली है उसने, एंड देन इफ्तिखार भी पे टाइम ले रहा था, जहां हमारा 10.5-11 रन का एवरेज हो गया था वहां पे उनका लेग स्पिनर बॉल कर रहा है, तो हमने उस ओवर बल्कि ऑफ स्पिनर आया था
और उस ऑफ स्पिनर के ओवर में मेरे ख्याल में हमने कोई 4 रन लिए थे, 5 रन लिए थे, लेग स्पिनर आया और इसी तरह आई मीन कि आपको चांसेस तो लेने पड़ेंगे। दोनों बैट्समैन एक तरीके से तो नहीं खेल सकते, एक बैट्समैन तो चांस लेता ही लेता है। तो आई मीन या रिजवान लेता है या इफ्तिखार लेता। देखिए अब आप यहाँ इस नंबर पे इस वक्त पाकिस्तान में, ठीक है, आई नो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में शान मसूद भी रन कर रहा है, 4 नंबर पे इफ्तिखार भी आपके पास है, लेकिन इस वक्त स्टिल ये पोजीशन क्लियर नहीं है। यहाँ पे एक आपको वो बैट्समैन चाहिए जो बाउंड्रीज भी लगाए, ठीक है, छक्के ना मारे लेकिन एटलीस्ट 8 रन 9 रन को लेके चले, उस एवरेज को लेके चलने वाले चाहिए। ये आपके इनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट ओवर्स होते हैं जिसमें आपने विकेट भी नहीं खोना होता और 8-9 रन के एवरेज को लेके भी चलना होता है। बिल्कुल, मतलब आप चौके छक्कों की तरफ नहीं जाते तो एटलीस्ट रनिंग बिटवीन द विकेट जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। बट लाला, एक चीज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक चीज जो मुझे लगता है हम सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं, दैट इज हैविंग एन आई फॉर अ प्लेयर। किस प्लेयर पे हमने कितना टाइम इन्वेस्ट करना है एंड व्हेन टू डिसाइड कि हाँ जी ये वो खिलाड़ी नहीं बन सकता जो हम बनाना चाह रहे हैं। हम थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, हम मिकी आर्थर के दौर में जाते हैं जहां बाबर आजम खेलना शुरू करते हैं और बाबर आजम शुरू में फ्लॉप होते हैं, नहीं खेलते इतनी हद तक मिकी आर्थर उनको सपोर्ट करते हैं कि उनके ऊपर टैग लग जाता है कि ये मिक्की के बेटे हैं, जितना इनको जो है सपोर्ट किया जा रहा है। बट इवेंचुअली बिकॉज बाबर हैड दैट कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ बीइंग अ गुड प्लेयर, तो इवेंचुअली बाबर जो है वो आपको दिखते हैं एक अच्छे खिलाड़ियों के। क्या वी आर मिसिंग दैट आई जो कि ये देख के बताए कि हाँ जी इस लड़के पे इतना टाइम इन्वेस्ट करोगे तो ये हमें फ्रूटफुल रहेगा, या हम जाया कर रहे हैं टाइम बहुत सारे खिलाड़ियों पे? देखिए कुशाद, ऐसे लोग, ऐसे प्लेयर होते हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं या कोचेस की नज़र से वो प्लेयर्स को देखते हैं कि वो प्लेयर को जल्दी पकड़ लेते हैं, बल्कि उसकी ग्राउंड में चलना फिरना ही जो है ना वो बता देता है कि इस प्लेयर के अंदर कितना दम है क्रिकेट खेलने का। ये तो खैर नज़र की बात है। देखें हमारे पास है, मैं फिर वही बात करूंगा कि हमारे पास इस मुल्क में सबसे ज्यादा टैलेंट है, लेकिन ज़ाया भी उसी हिसाब से होता है। अब क्रिकेट बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। अब आपको दूसरे जो टीम में ऑपोजिशन होती है उसको सारी वीकनेसेस पता चल जाती हैं चीजें। हम अपने वीकनेसेस पे कम काम करते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ पे ज्यादा रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो जिनसे मैच है वो अपना पूरा होमवर्क करके आई है। अब आप आराम से जो है आप जब तक अपने चारों तरफ बैट्समैन खासतौर पे जब तक शॉटें मारने वाला ना हो, उसकी कोई एक वीकनेस होती है, बॉलर्स पकड़ना शुरू कर देते हैं, हर चीज नजर आती है, ठीक है ना। तो आई मीन जो वीकनेसेस है वो प्लेयर, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप अपने खुद अच्छे कोच हो, आपको पता होता है कि आप वीक किधर हो और स्ट्रॉन्ग किधर हो। तो मेरे ख्याल में प्लेयर्स को वहां पे काम करना चाहिए, अपनी वीकनेसेस को कोचेस के साथ शेयर करना चाहिए और देन वो ताकि उस एरिया में काम कर सकें। डेफिनेटली अपनी वीकनेसेस पे काम करना चाहिए। वीकनेसेस की आप बात कर रहे हैं, हसरंगा जिन्होंने आज तक 11 डिलीवरीज फेंकी हैं आसिफ अली को और 4 दफा आउट किया, विच मींस हसरंगा ने अपना बनी बना के रखा है आसिफ अली को। वक्त एक ब्रेक का हुआ है लाला, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अब सिर्फ खेलूंगा नहीं, खिलाऊंगा भी। नौजवानों को आगे लेके आऊंगा क्योंकि जवान है पाकिस्तान। Really loves it and we love him too. ये है लाला का समा। जब गलियों में खेलता था तो ये सब कभी सोचा भी नहीं था। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। गुफ्तगू हमारी हो रही थी जो कल एशिया कप का फाइनल खेला गया पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, और काफ़ी डिटेल्ड हमने उस पर गुफ्तगू की, मगर अभी भी थोड़ा सा अदील मेरा ख्याल से पोस्टमार्टम बाकी है। नहीं, की तो रही जाएगी बिल्कुल के, बिकॉज हमें परफॉर्मेंसेस देखना बहुत ज़रूरी है कि प्लेयर्स ने क्या क्या परफॉर्मेंसेस की, इन 6 मैचेस में क्या क्या परफॉर्मेंसेस रही, कहाँ ये फ्लॉ है, कहाँ हमें वैसे ये फ्लॉ दिख रहा है बाहर से खड़े होकर, मतलब पता नहीं फील्ड के अंदर जो लोग हैं उनको क्यों नहीं ये फ्लॉ दिख रहा है या वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इस फ्लॉ को। सो मूविंग फर्दर, सबसे पहले अगर हम बात करें आसिफ अली के हवाले से, अदील आसिफ अली की, हाँ सवेरे अगर हम बात करते हैं 6 मैचेस में आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा, 41 रन हैं, 10 एवरेज ऑफ 2.2,
2 दफ़ा डक्स पे आउट हुए हैं। कल गोल्डन डक थी उनकी पहली बॉल पे, बेस्ट ऑफ 16 एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 164। सवेरा आसिफ के हवाले से आई थिंक Yes. एक चीज़ जो हमें समझनी पड़ेगी, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रोल इज़। आसिफ का जो रोल है टीम में वो यही है कि एंड में जाके या तो कुछ क्विक फायर रन्स बनाने Yes. या फिर अगर आप चेस कर रहे हैं, आप ये देखिए कल पाकिस्तान टीम, मैंने वो ट्वीट भी किया था, आई एम सॉरी थोड़ा सा इस डिस्कशन को मैं खींचता हूँ, आसिफ एक बड़ा स्पेशल केस है। आप ये देख रहे थे स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की कि दे वर टेकिंग द मैच डीप एंड दैट हैज़ बिन द स्ट्रैटेजी कि इसको आखिरी 3 या 4 ओवर्स तक, 2 ओवर्स तक मैच को लेकर जाओ, बिकॉज वी हैव गॉट प्लेयर्स लाइक आसिफ जो कि 2-3 छक्के मार के आपको मैच जिताता है और Yes. जिताता रहा है। अगर आपको आसिफ को टीम में रखना है, ठीक है जी, आपको ये बात माननी पड़ेगी, वो आपको 10 में से 3 या 4 मैच जितवा के देगा, लेकिन बाकी 6 मैचेस में ही विल बी अ सुपर फ्लॉप। तो ये एक सॉर्ट ऑफ कहना चाहिए कि एक पैराडॉक्स है आसिफ अली के हवाले से कि कांट, हम बात करते रहे सवेरा के 12वें ओवर में जब 4 खिलाड़ी आउट हो जाएंगे तो फिर ये हमारे खिलाड़ी आउट, और मैं जब ये मैच देख रहा होता था मैं कहता था कि दिस इज सो ऑब्वियस टू अस। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि हमारी टीम के जो थिंक टैंक है ये लोग क्यों नहीं समझते, मतलब 17वें ओवर से पहले आसिफ की बारी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बीच में आप जिसको डालना चाहते हैं, जिसको रखना चाहते हैं, मगर आसिफ को जो है वो 17वें ओवर से पहले नहीं आना। उसका यही रोल है इस टीम में, इसके बियॉन्ड तो आई डोंट सी एनी रोल फॉर हिम इन द टीम। अगर आपको ये इस तरह का लेट पिंच हिटर नहीं चाहिए, 150 छक्के मारने वाला नेट्स में, तो फिर ड्रॉप है, बट वी वोंट डू दैट। नहीं, और इतने छक्के प्लीज नेट्स में ना मरवाएं कि वो असल मैच में ना मार सके, सिर्फ नेट्स पे ही सारे छक्के हो जाएं। खुशदिल शाह पे अब बात करते हैं हम, और खुशदिल शाह की अगर हम देखते हैं कि क्या कारकर्दगी रही इस एशिया कप में, तो वो कारकर्दगी ये आपके सामने स्क्रीन पे। 6 मैचेस खुशदिल ने खेले, ऑफ कोर्स ही वाज प्लेड इन एवरी मैच। 58 रन हैं, 14.5 की एवरेज, 35 इनका जो है वो बेस्ट है। अब इस 58 में से अगर आप 35 निकाल देंगे तो फिर इसमें जो है ना वो 23 रन रह जाते हैं सिर्फ, और 120 के स्ट्राइक रेट से। अच्छा, खुशदिल ज़ाहिर डोमेस्टिक क्रिकेट में इनके रन्स हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ चलते हैं। खुशदिल का भी इशू यही है, या तो हमने उनको, जैसे कल के मैच में मैं समझता हूँ दैट ही हैड अ कंसिडरेबल टाइम। कल खुशदिल, वेल मैं फिर थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट देता हूँ कि जब तक इफ्तिखार और रिजवान ये मैच छोड़ के गए थे इसमें कुछ बचा नहीं था, मैच बहुत मुश्किल हो चुका था पाकिस्तान के लिए, बिकॉज देयर वर जस्ट टू मेनी रन्स दैट वर नीडेड। लेकिन खुशदिल, मेरा ये ख्याल है दैट इनको वही बेनिफिट ऑफ द डाउट मैं बोलूँगा, मुझे लगता है सवेरा ही विल बी एबल टू रिटेन हिज प्लेस फॉर द वर्ल्ड कप। नो, ही विल बी एबल टू रिटेन। एक चीज़ आसिफ, एक चीज़ जो मैंने अदील ऑब्जर्व की खुशदिल के हवाले से, द टाइम ही प्लेड विद रिजवान, एक मैच ऐसा आया जिसमें खुशदिल और रिजवान की पार्टनरशिप लगी, ही वॉज वेरी कंफर्टेबल एंड ही डिड, ये जो हाईएस्ट आया ये उस दिन आया, उस दिन ये रिजवान के साथ जिस वक्त खेल रहे थे उस वक्त जो है ही डिड दिस हाईएस्ट एंड ही वाज वेरी कंफर्टेबल। बट हर दफा ऐसा नहीं होगा कि आपकी मर्जी से आपका पार्टनर आपके सामने खड़ा हुआ होगा। ही हैज दिस वेरी गुड केमिस्ट्री विद रिजवान, वी हैव सीन दैट इन पीएसएल एज वेल। जब खुशदिल ने जो है पीएसएल में स्कोर किया, रिजवान वाज देयर ऑन द क्रीज विद हिम। बट आप ऐसा नहीं कर सकते, यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द पार्टनर कि वो प्लेयर होगा तो मैं अच्छा खेलूंगा, वरना सॉरी मैं तो अपने शेल में चला जाऊंगा। राइट। अच्छा, खुशदिल का अब सवेरा, सॉरी, खुशदिल का जो अगर इंटरनेशनल में आप स्ट्राइक रेट देखें, बिकॉज द पोजीशन वेयर ही कम्स टू बैट, वहाँ स्ट्राइक रेट रियली मैटर्स, जो हम इफ्तिखार पे अभी दोबारा से बात करेंगे। 110 की स्ट्राइक रेट इनकी इंटरनेशनल में है, लेकिन यही डोमेस्टिक में जो 109 मैचेस इन्होंने खेले तो 135 की स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। सो ही हैज़ द पोटेंशियल, 1 सेंचुरी है, 9 सेंचुरियाँ इनकी, he has the potential who can score fast. Yes. लेकिन यही कि I think he will need some time, लेकिन जब तक देखते हैं, कुछ लोगों में हमारी सिलेक्शन कमेटी की बड़ी नजर करम होती है, वो फेल पे फेल होते रहते हैं लेकिन उनको मौके मिलते रहते हैं। मुझे लगता है खुशदिल भी शायद उन्हीं कुछ गुड बुक्स में है। इफ्तिखार अहमद की बात करते हैं, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिवाइसिव प्लेयर इन पाकिस्तान टीम, नो नॉट विद इन द टीम बट बाहर जो क्रिकेट देखने वाले हैं उनको उनके रोल के हवाले से, तो 32 साल के जो हैं ये इफ्तिखार अहमद, बेस्ट भी 32 ही है इनका, इनके देखिए आप, बेस्ट भी 32 है इनका, इसी वजह से शायद उन्होंने ट्रिब्यूट दिया अपनी एज को, ऑफिशियल एज। 6 मैचेस में 105 रन इनके हैं, जिसमें एक मैच में इन्होंने 32 रन जो है बनाए। कल ऑफ कोर्स इनकी ये इनिंग थी। सवेरा एक और प्लेयर आई थिंक जो लाला से भी हमारी बात हुई थी, आई हैव ऑलवेज फाउंड लाला हैज बीन अ वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स इफ्तिखार, वो उनके एक सर्टेन रोल समझते हैं, सारी चीज़ें। मेरा जो इफ्तिखार की पहली परसेप्शन बिल्ड हुई थी सवेरा, दैट वाज ही वाज अ वेरी हार्ड हिटिंग बैट्समैन। अगर आप इफ्तिखार से मिलेंगे भी तो आपको अंदाजा होगा दैट ही इज अ डिसेंटली बिल्ड गाय, और जिसमें ये पूरा पोटेंशियल है कि वो लंबे शॉट मार के छक्के मार सकता है, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। चाहे मैंने आपको बताया कि ही स्ट्रगलिंग रिसेंटली इन हिज डोमेस्टिक T20, कि अगर हम उनके स्ट्राइक रेट की बात करें तो 125 मॉडरेट वन,
और इंटरनेशनल में इट्स जस्ट 122. सो दैट एक्चुअली टेल्स यू कि इनसे जो एक्सपेक्टेशन, मुझे इनका रोल नहीं पता सवेरा, हेल्प मी अंडरस्टैंड कि आप अगर आप इनको भेज देते हैं कल बेहतरीन आपको नहीं पता इनका रोल, इनको खुद नहीं इनको पता, खुद इनका नहीं रोल। पता होगा। He has not been clear about his role as well, क्योंकि मसला ये होता है कि जिस पॉइंट पे ये आते हैं, देखें ये जिस जगह पे आते हैं ना, उस जगह पे इवेंचुअली या तो रिजवान मौजूद होते हैं, फखर तो पहले ही आउट हो जाते हैं, या बाबर मौजूद होते हैं। अब बाबर भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, रिजवान भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं। इफ्तिखार की जॉब इज नॉट टू एक्यूमुलेट और प्ले दी एंकर इनिंग। कितने एंकर्स खेलेंगे टॉप 4 में? इतने एंकर्स खेलेंगे तो कश्ती तैरना बंदी हो जाएगी ना, इट विल बी ऑन द हार्बर। और वही हो रहा है, बार बार पाकिस्तान की टीम इज ऑन द हार्बर। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो करंट टीम मिडिल ऑर्डर में, आपके पास जो स्पिन का बेस्ट प्लेयर है वो शादाब है। आई थिंक उसके पास वो फुटवर्क है, उसके पास वो एजिलिटी है कि वो स्पिन को बहुत अच्छी तरह खेल सकता है। कल इफ्तिखार की पोजीशन पे हमें शादाब को भेजना चाहिए था, बिकॉज और इन शादाब हैज़ द नैक ऑफ रोटेटिंग स्ट्राइक। रिजवान भी ऐसे ही करते हैं। कल जो चीज़ एक बड़ी ऑब्वियस हो रही थी वो ये कि रिजवान की रनिंग में इफ्तिखार कंफर्टेबल नहीं थे। मैंने तो बल्कि ट्वीट भी कर दिया था कि भाई ये इस उम्र में थका के इनको क्या कर देगा, इंजर्ड हो जाएंगे, ये इतना ना भगाएं इनको, बिकॉज वो इतना उनसे डबल और डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक वी गॉट द स्ट्रैटेजी एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक बंदा एंकर कर रहा है, हमें पता है रिजवान का रोल ये एंकर करते हुए 13वें-14वें ओवर तक लाएगा और उसके बाद 15th ओवर के बाद उसको हिट करना है। बट दूसरा भी आपने एंकर भेज दिया और इतना बड़ा टोटल आप चेस कर रहे हैं, जबकि इससे अच्छा वो एहसान क्या कर सकती थी श्रीलंका की टीम के बगैर कोई बॉल कराए आपको 10 रन दे दिए थे। बिल्कुल, मतलब अभी जो शुरुआत हुई जिस तरह की, आपको बोनस में, मतलब वो कहते हैं ना, आपको बोनस स्टार्ट मिला, आपको जंप स्टार्ट उन्होंने दिया, 10 रन आपको मिले विदाउट एनी बॉल डिलीवर्ड, मतलब नो बॉल्स एंड वाइड्स एंड व्हाटएवर। तो अब इसके अलावा और क्या कर सकती थी श्रीलंका की टीम? दे हेल्प्ड पाकिस्तान टीम एट एनी पॉइंट कि हाँ जी भाई कुछ तो करीब आ जाओ, मगर नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं। बाबर आजम सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरी है बाबर आजम पे बात करना, बिकॉज एक ये परसेप्शन है और ये परसेप्शन वाकई काफी स्ट्रांग है कि पाकिस्तान टीम में अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान रन्स ना करें तो पाकिस्तान टीम में कुछ भी नहीं हो सकता। जबकि पाकिस्तान टीम रेगुलरिटी में एशिया कप में जीती जिस तरह जीती, आखिरी लास्ट बॉल वंडर्स पे जीती, लास्ट ओवर वंडर्स पे जीती, बट बाबर आजम नहीं परफॉर्म कर सके इस एशिया कप में। इट वाज एक तरह से डिसाइडेड दैट बाबर वुड नॉट बी परफॉर्मिंग। बट एक इवेंट आई वुड से कि नहीं, ठीक है, एक इवेंट में क्रिटिसिज्म हम नहीं करेंगे बाबर पे, बिकॉज ही हैज बीन अ रेगुलर रन गेटर फॉर पाकिस्तान। बट स्टिल अदील, जहां हम मैनूवर करने की बात करते हैं, बाबर आजम नॉट स्कोरिंग फॉर 1 मैच, फॉर 2nd मैच, फॉर 3rd मैच, आप चेंज कर लें, आप फखर को ऊपर भेज दें। व्हाई कैन नॉट ही चेंज हिज प्लेस? ये जो ओपनिंग स्टैंड है, इस पे जिद किस बात की? मुझे तो वाकई लगता है बाबर की बात स्ट्रैटेजीज जो है ना वो पत्थर पे उन जो है ना वो कुंदा करवा के आ रहे होते हैं कि ये हमारी स्ट्रैटेजी है, यानी मुझे ओपन करना है तो मुझे ओपन करना है, फखर को 1 डाउन आना है तो फखर को 1 डाउन आना है, इफ्तिखार ने खेलना है तो खेलना है। अच्छा, अब इसमें भी एक और चीज आ गई ना, कल जो बॉलिंग का हम बात कर रहे थे कि जी वो ज़हन में आया यार मैं 4 ओवर जो है ना ये मैं 5वें स्पिनर से अपने करवाऊंगा, यानी मैं डिवाइड करूंगा। अब इफ्तिखार जिनकी अपने पूरे T20 करियर में सिर्फ 2 विकेटें हैं, आपने उनसे 3 ओवर्स पिकवा दिए, जिन्होंने एशिया कप में नहीं की बॉलिंग, फाइनल में आपने वहां बॉलिंग करवा दी। और आपका जो बेस्ट बॉलर था उसको आपने जो है, जिसने 9 विकेटें कितनी ली है नवाज ने, आप उसको 1 ओवर देते हैं, वो भी जब 17वें ओवर में दिया। मैंने कहा इसका मतलब ये कि इसको 1 से ज्यादा ओवर देना ही नहीं है, बिकॉज आप आखिर के ओवर्स में तो आप स्पिनर को थोड़ी देंगे। सो उनके जहन में ये था कि बस मुझे ये जो 5वां बॉलर है ना ये अपना स्पिनर से निकलवाना है। आई रियली डोंट नो, एंड सीरियसली बाबर हैज टू कम अप द कर्व रियली फास्ट। कराची किंग्स हुआ, आपने देखा जी एक स्टेबल कैप्टन को हटा के इनको यहां पर लाया गया। पाकिस्तान टीम की अगर हम बात करें, सरफराज से आप लाख नाराज हो जाएं, लेकिन एटलीस्ट ही वाज अ थिंकिंग ब्रेन, दिमाग चलता रहता था, स्ट्रैटेजीज बनाता रहता था। इस तरह के मौकों पे सरफराज की असल जो कैप्टनसी के गुर नजर आते थे आपको। बाबर अब और कितना टाइम लेगा, आई हैव गॉट नो आइडिया, बिकॉज नाउ इंग्लैंड की सीरीज तो चले, मुझे नहीं पता पब्लिक कितनी अहमियत दे रही है। देयर इज अ वर्ल्ड कप कमिंग अप और यहाँ कोई यूएई वाली विकेटें आपको नहीं मिलने वाली हैं, सपोर्टिंग ट्रैक्स जिससे हमें आदी हैं खेलने के। ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल होगी पाकिस्तान टीम को। बिल्कुल, मगर वो वही है ना, एक अदील माइंडसेट कि नहीं जी वो लेफ्ट हैंडर खेल रहा है तो मैं कैसे नवाज को बोलेंगे। भाई सब पिट रहे थे,
तो कोई बात नहीं, एक दफा नवाज को भी एक मौका दे देते, यू नेवर नो, बिकॉज एक ओवर जो मोहम्मद नवाज ने किया उसमें सिर्फ 3 रन दिए, बट बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। कभी कभार ऐसा लगता है कि हाँ जी बाहर बैठ के हम देख रहे हैं, शायद हमें ज्यादा दिख रहा है इन कंपैरिजन, जो फील्ड के अंदर है उनको कम दिख रहा है, फिर हमें आगे से आके कोई कहेगा आपने कभी बल्ला पकड़ा है, बिल्कुल काफी दफा आपने भी सुना होगा, मगर इवन देन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे पॉन्डर करना पड़ेगा, जिन पे सोचना पड़ेगा। अपनी गलती मानेंगे तो एडजस्ट करेंगे, गलती नहीं मानेंगे और एक्सक्यूजेस के पीछे छुपेंगे तो यही होगा। बट खैर वक्त एक ब्रेक का हुआ है, बिकॉज हमने बहुत ज़्यादा इस वक्त अपनी कैथारसिस निकाली हुआ है। सो वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यहीं से इस पोस्टमार्टम को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया, सर आंखों पर बिठाया। Oh, boom, 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 boom. Lafridi has. Oh, what a goal! What a wonderful volley! It's wonderful. That is और गेम सेट मैच में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द लास्ट लिंक ऑफ कोर एशिया कप का हम एक पोस्टमार्टम कर रहे थे और इंडिविजुअल बॉलिंग से तो हमें कोई शिकायत ना गिला शिकवा नहीं है, लेकिन बैटिंग इज वेयर वी हैव बीन स्ट्रगलिंग और उसके हवाले ज़रा बात करते हैं। हम इससे पहले अपने 4 खिलाड़ियों के हवाले बात कर चुके हैं, अभी ज़रा हम बात करते हैं फ़खर ज़मान के हवाले से। ऑफ कोर्स आई थिंक द प्लेयर सबसे ज़्यादा इस वक्त रडार में आया हुआ है वो फ़खर ज़मान है। बड़े मैच का प्लेयर फ़खर को जो है ना वो कहा जाता है कि बड़े मैच का ये प्लेयर है। अब एशिया कप का फाइनल बड़ा मैच ना हो, इंडिया पाकिस्तान साल में एक मैच होने वाला बड़ा मैच ना हो, तो फिर पता नहीं बड़ा मैच क्या होता है। कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर, कराची किंग्स 6 मैचेस में 96 रन 16 की एवरेज है, जिसमें एक मैच में 53 अगेंस्ट हांगकांग इन्होंने बनाए थे। सो इफ यू टेक ऑफ दैट स्कोर, वो उसको अगर आप निकाल लें इससे, तो फिर आपके पास बच जाते हैं कितने 43 रन, यानी 5 मैचों में, बाकी मानदा 5 मैचों में 43 रन बनाए, 10 की भी एवरेज नहीं बनती है। एंड सबसे अफसोसनाक बात जो है वो ये फ़खर की जो रिकग्निशन थी सवेरा, वो एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन, ही इज़ अ प्लेयर हु कैन हिट अराउंड द विकेट, हर तरफ से वो खेल सकता है। यस, लेग साइड उनका स्ट्रॉन्ग था, 103 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की है। आई थिंक आई मीन तमाम देयर इज नो बायस और एनीथिंग, आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ फ़खर ज़मान माई सेल्फ, लेकिन अगर इफ देयर इज़ वन प्लेयर who needs to go out of this Pakistan team right now, who needs to be given a rest as we say, is फ़खर ज़मान। और मुझे ऐसा लग रहा है सवेरा इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, इनको इतना लंबा रन दे के when he has been out of the form। हसन अली वाली आप, हाँ एग्जैक्टली मैं यही कहने वाली थी, आप वही कर रहे हैं हसन अली वाला काम कि आप जो हैं इतना लंबा एक रन देंगे, नहीं आप कर रहे हैं, नई परफॉर्मेंस हो रही है और इवेंचुअली जब वो मार्की इवेंट आएगा उस पर आप कहेंगे चलो भाई अब बैठना पड़ेगा, प्रेशर बहुत बन गया बाहर से। सो फ़खर ज़मान डेफिनेटली व्हेन ही इज़ नॉट इन नंबर्स, और जिस काम के लिए फ़खर ज़मान मशहूर हैं, लाइक फ़खरे पाकिस्तान का उनको जो है वो उनको जो है टाइटल मिला हुआ था, उसके बावजूद इफ ही इज़ नॉट डूइंग दैट, ही नीड्स टू बी रेस्टेड, बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि शायद इंग्लैंड के खिलाफ अदील शायद यही हैं जिनको स्केपगोट बनाया जाएगा। मुझे यही अकेला इन्हीं को बनाया गया, मुझे यही लग रहा है। मैं भी अगर रियलिस्टिक बात करें, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मैसिव चेंज। देखें, the issue is that we have got our selection wrong and we got our selection wrong for the past many days, ये past many months। आखिर में मोहम्मद रिजवान की बात करते हैं, इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन गेटर विराट कोहली को भी उन्होंने बीट कर दिया। हाउएवर 117 की स्ट्राइक रेट। आई थिंक रिजवान, यस, इज़ ही फिट, पहला सवाल जो पैदा होता है वो यही है। रिपोर्ट देखने में तो वो नहीं लग रहा है, कीपिंग लैप्सेस भी हुए हैं, बट ऑफ कोर्स ही हैज बीन एन एंकर फॉर पाकिस्तान टीम। मैं ये समझता हूँ कि बहुत क्रिटिसिज्म उनको किया जा रहा है आज से। बिल्कुल, इफ यू टेक ऑफ रिजवान्स रोल अवे, तो फिर पाकिस्तानी बैटिंग क्या करती मुझे नहीं कुछ भी नहीं कर सकेगी, बहुत मुश्किल है। और रिजवान के ऊपर ये सोचना पड़ेगा कि प्लीज़ उनको फिट खिलाएं, हमें लॉन्गर रन में ज़रूरत है उनकी, एक बैकअप तैयार हो, छोटे छोटे बच्चों को उनकी जगह ना लाएं। आई थिंक वी स्टिल नीड सरफराज इन द मिक्स, मगर ठीक है, कोई कहे मुझे कराची वाला कहे, बट वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आप लोग रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।